झामुमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर फिर से स्वागत किया है, मगर इस चुनावी मौसम में उनसे झारखंड से जुड़े 4 अहम सवालों का जवाब भी मांगा है। झामुमो ने कहा है कि झारखंड में हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र नहीं चलेगा। झारखंड के अपने अहम सवाल हैं, जिसका राज्य के आदिवासी, मूलवासी, ग्रामीण उनसे चाहते हैं। उक्त बातें पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी अस्मिता से जुड़े सवालों पर उनका स्टैंड क्लियर करने की मांग की है। इसमें सरना धर्म कोड प्रमुख है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मांग को लेकर क्या विचार रखते हैं, उनका क्या सोचना है। आज अखबारों में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं, वो झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं और संभवतः वो चाईबासा आएंगे। उनका बहुत स्वागत है और उनके स्वागत के लिए 4 मुद्दों पर उनसे हम लोगों की अपेक्षा है कि वो खुलकर बोलेंगे। एक तो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा पर उनको बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्टैंड क्या है। सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री जी किस रूप में देखते हैं। आदिवासी अस्मिता, पहचान उसके आस्था से जुड़ा हुआ है और आजकल खूब प्रधानमंत्री जी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो ये बताए कि सरना धर्म कोड पर, उसके मान्यता पर भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या समझ है, क्योंकि आदिवासी का नाम लेना, जनजातीय गौरव दिवस बोलना और हाथ बंधवाकर एक महिला जो इस देश की सर्वोच्च पद पर है, उनको खड़ा रखना और खुद बैठ जाना, क्या ये आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं? ये पहला सवाल उनके सामने। दूसरा सवाल, आप जिस इलाके में जाएंगे, पोराहाट, सारंडा, कोल्हान, वहां पर जो वन अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का है, मूलवासियों का, आदिवासियों का है, उस पे आपने क्यों बदलाव किया? आपने ग्राम सभा को क्यों मुलतवी किया? आपने मानकी मुंडा पाहन व्यवस्था को क्यों वहां से हटाया? क्या मजबूरी रही कि वहां पर कॉरपोरेट अवैध रूप से घुसेंगे, उनके साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी, या यो कहे कि सेना जो आर्म्ड होगी, जो सशस्त्र होगी, उन इलाकों में जाएगी और वहां पर खनिज का उत्खनन कर पाएगी। जैसे हसदेवा में अडानी जी कर रहे हैं, वैसे ही सारंडा, पोराहाट, कोल्हान में क्या अडानी जी घुसेंगे?
ये दूसरा सवाल उनको देना पड़ेगा। उनके पास तीसरा सवाल है हमारा कि जो कोल बियरिंग एक्ट था उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, क्योंकि ये पूरा इलाका लोहा और कोयला का है। वहां से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को क्यों हटा दिया गया? पर्यावरण का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा